हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हब बाय मनोज ठाकुर। तो आज हम लोग पैराबोला के एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, ये जेई मेंस 2021 का अभी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन को हम लोग एक बार रीड करते हैं, देन आफ्टर जो भी हमारा प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, इफ पी इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, पैराबोला के ऊपर एक कोई पी पॉइंट है। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 विच इज क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन, जो कि पॉइंट विच इज क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 4x माइनस 1 के क्लोजेस्ट पॉइंट होना चाहिए। जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज पॉइंट होना चाहिए। तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ p का कोऑर्डिनेट बताना है। हमारे पास वही चारों ऑप्शन में लिखा है, ए ऑप्शन -2,8, बी 1,5, सी 3,13 एंड डी 2,8 है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो, तो हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जिसका पावर छोटा होता है पैराबोला उसी के साइड ड्रॉ होता है। तो वाई और एक्स में पावर किसका छोटा है, वाई का। तो ये आप लोगों को पता है अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा क्योंकि पॉजिटिव वाई है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैराबोला ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब ये पैराबोला जो है ओरिजिन पे नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे हम लोग, हमारे पास पैराबोला क्या है, हमारे पास पैराबोला है सर y इक्वल टू, हमारे पास जो पैराबोला है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर इसमें आप लोग x के जगह पे 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। दैट मीन्स दिस पैराबोला इज नॉट पासिंग फ्रॉम 0,0, यानी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो ये पैराबोला x के 0 होने से 4 यूनिट ऊपर, यानी y एक्सिस पे 0 से 4 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला बना होगा। ठीक है, कभी भी आप लोग ग्राफ की भी क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो, तो सबसे पहले हम लोग एक पैराबोला ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो पैराबोला होगा ये हमारा 4 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में कहीं इधर साइड में होगा। ये हमारा पैराबोला हो गया। तो अगर यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 0,4 होगा। ये पॉइंट क्या होगा, 0,4। अब हमारे पास एक लाइन है y इक्वल टू 4x माइनस 1। एक लाइन क्या है, लाइन है y इक्वल टू 4x माइनस 1। अगर इस लाइन को ड्रॉ करोगे, अगर इसमें x इक्वल टू 0 रखोगे तो y कितना आएगा, -1। x 0 पे y -1, वो कहाँ होगा, कहीं इधर होगा। x 0 तो y -1, तो ये हमारा होगा 0,-1 का कोऑर्डिनेट। ऐसे ही अगर मान लो x 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y 3 हो जाएगा। x हमारा 1, x 1 तो y 3, तो कहीं इधर पॉइंट होगा। तो ये कहीं इधर हमारा पॉइंट बनेगा। तो यानी इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो हमारी लाइन कुछ ये बन जाएगी। तो जो ये लाइन है, इस लाइन का यानी पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से ये लाइन सबसे क्लोजेस्ट, ये पैराबोला पे कहीं पे भी पॉइंट लिया जा सकता है, तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, बट उसने बोला है कि आप पॉइंट वहीं पे लेंगे जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होगा इस स्ट्रेट लाइन के, यानी उनके बीच का डिस्टेंस जो यहाँ पे सबसे कम होगा वही पॉइंट आपको सेलेक्ट करने हैं। तो चलो मान लेते हैं हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे P पॉइंट नाम से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये P पॉइंट है, इस पॉइंट का हमने नाम क्या दे दिया, P दे दिया। और इसके कोऑर्डिनेट को लेट से हम लोग मान सकते हैं h, k मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब मान लो मैं इसी पॉइंट पे एक क्या करूं, टेंजेंट ड्रॉ कर दूं। फॉर एग्जांपल क्या कर दूं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं जो इसके ऊपर क्या हो, यानी पैरेलल हो, उस पॉइंट को टच करता है। हमें पता है कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो उस पॉइंट को टच करते हुए जा रही है। तो ये P पॉइंट को टच करते हुए जा रही है। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे तो हमारा यहाँ क्या दिख रहा है, हम लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा है सर कि यहाँ पे ये लाइन और ये टैंजेंट दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंक्लिनेशन सेम है। तो इस लाइन की तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं कैसे, इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 4x माइनस 1। तो इसको अगर कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कर दोगे आप लोग, तब भी बात बन जाएगी। तो उसके लिए लेफ्ट में ले आना पड़ेगा आपको, या इसको राइट में ले जाओ, जहां भी ले जाओ। तो यानी यहां से इसका स्लोप आ गया 4। अब इसका स्लोप कैसे निकालें, तो आप लोगों ने टेंजेंट एंड नॉर्मल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, टेंजेंट एंड नॉर्मल में, या टेंजेंट नॉर्मल अभी जैसे 11th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा। तो एक कंसेप्ट होता है, ठीक है,
कि अगर कभी भी एक पॉइंट अगर आपके पास एक लाइन पे पड़ी हुई है और उसका स्लोप निकाला जाए, ठीक है, 11th के बच्चे जिन्होंने टेंजेंट नॉर्मल नहीं पढ़ा है, ये 12th वालों ने पढ़ा है, 11th वालों ने नहीं पढ़ा, बट फिर भी आप कर सकते हो। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि किसी कर्व के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा और आप उसका स्लोप निकालना चाहते हैं, तो आप सिंपल उस कर्व को डिफरेंशिएट कर दें और वो पॉइंट प्लेस कर दें, आपका स्लोप आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये तो जरूर पढ़ा है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। और तो इसका स्लोप तो आपको 4 समझ आया। कर्व का नहीं समझ आ रहा तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, जो भी कर्व है उसको डिफरेंशिएट करके पॉइंट प्लेस कर दो, सिंपल। तो चलो, हमारी कर्व क्या है? पैराबोला। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट यहाँ पे कर देते हैं। तो इस पैराबोला को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 4 का 0। अब क्या होता है, इसमें पॉइंट प्लेस कर देते हैं हम लोग। तो पॉइंट हमने क्या लिया? h, k। तो x के जगह पे आप h रख दो, तो dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? x के जगह पे h रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 2h। अब ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल है, क्यों? क्योंकि बोथ आर क्या है? पैरेलल है। ठीक है, यानी जो टेंजेंट है और वो पैरेलल है। टेंजेंट एंड लाइन आर पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनके स्लोप इक्वल हो जाएंगे। देन स्लोप्स आर इक्वल, तो इसके स्लोप को लेट से हम मान लेते हैं m1 और इसके स्लोप को m माना या m2 मान लो। तो यहाँ पे क्या होगा? m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखो, m1 कितना है? m1 की वैल्यू 2h है, m2 कितना है? 4 है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और अगर h2 आ गया तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? k। अब k कैसे निकालें? k निकालना सिंपल है, ये पॉइंट इस कर्व में पुट कर दो। तो ये पॉइंट पुट करने से क्या बनेगा? जो आपका जिस पे पॉइंट है उसे पुट करो, तो y की जगह पे k, तो k इक्वल टू बनेगा ये h स्क्वायर प्लस 4। h की वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने निकाला, क्या? h2 है, तो k कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 विच इज 8। तो हमारा पॉइंट कितना बन गया? x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 8, यानी ये पॉइंट बन गया 2,8। तो 2,8 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो डी ऑप्शन इज द राइट है। तो देखो, सिंपल सा कंसेप्ट में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो हमने दो कंसेप्ट लगाया कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, दोनों का हमने स्लोप निकाल दिया और फिर उसको इक्वेट किया, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया तो हमने वापस उस कर्व में रख दिया, वाई कोऑर्डिनेट आ गया। यही हम लोगों से पूछा था। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना है और जितने फ्रेंड्स है सब में शेयर करना है। तो हम लोग मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।